बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मेहर रहमान रेडियो वाला और आप देख रहे हैं बिज़नेस की आवाज़। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप सबसे जो बात जिक्र करने आया हूं वो है कि आप जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको क्या क्या एहतियातें करनी हैं, क्योंकि अगर आप एहतियात ना करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान का ख़तरा रहता है। क्योंकि जब केमिकल के साथ मिक्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जान और माल दोनों ख़तरे में पड़ सकते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बताऊंगा जिन पर अमल करके आप इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी चीज़ आप बनाने लगे हैं तो पहला तजर्बा हमेशा आपने थोड़ी मकदार में करना है, ताकि कोई मतलूबा चीज़ ना बन सके तो आपको ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। दूसरा, अगर कोई तेज़ाब जिल्द पर लग जाए तो फ़ौरन साफ़ पानी से धोकर नबाताती तेल लगा लेना है। कार्बोलिक एसिड जिल्द पर लग जाए तो फ़ौरन धोकर घी लगा लेना है। थोड़ी देर जिल्द सफ़ेद रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता रंग तब्दील हो जाएगा। अगर ज़्यादा देर जिल्द पर रह जाए तो बिलाखिर चंद दिनों में ये जिल्द उतर जाती है। दोस्तों अगर कभी गलती से तजर्बा वाली चीज़ में आग लग जाए तो बसा औक़ात रोगन, तारपीन, स्प्राउट वगैरह और दीगर चीज़ों की अमेज़ सी चीज़ों में आग लग जाया करती है। तो आप पानी डालकर आग बुझाने के बजाय ऊपर कोई ढक्कन दे दें, जिससे ऑक्सीजन बंद होगी तो वो आग फ़ौरन बुझ जाएगी। तो दोस्तों अगर तेज़ाब को कमज़ोर करना हो तो आप पानी में थोड़ा थोड़ा करके तेज़ाब डालें। तेज़ाब में पानी हरगिज़ ना डालें, इससे ख़तरे का एहतमाल रहता है। दो तेज़ाबों को आपस में कभी मिलाना पड़े तो इस बात का ख्याल रखें कि बैक वक्त तमाम चीज़ें एक दूसरे में ना डाल दें, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके मिलाते जाएँ। दोस्तों बाज़ दफ़ा देखने में आया कि सर्दियों में चंद केमिकल्स बोतल के अंदर जम जाते हैं। इन्हें इनहेल करने का आसान तरीका यह है कि बोतल को कार्क लगाकर गर्म पानी के बर्तन में, जो कि पानी खूब गर्म हो, थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि बोतल के अंदर गर्मी पहुंचे और अंदर वाली चीज़ पिघलने लग जाए। दोस्तों कार्बोलिक की क्रिस्टल भी इसी तरह पिघलाएं, मगर फिर क्रिस्टल बन जाता है, इसलिए बंद शीशे खरीदने के बाद कार्क लगाकर 1 औंस कशीद किया हुआ पानी मिला दें और थोड़ी देर धूप पर या गर्म पानी के बर्तन में रखें। फ़ौरन क्रिस्टल टूटकर स्याल हो जाएगा, फिर मंजमंद नहीं होगा। गर्मियों में साफ़ कशीद किया हुआ पानी मिला दें, तकरीबन आधा औंस। इसी वक्त क्रिस्टल हल होने शुरू हो जाएंगे, फिर क्रिस्टल नहीं बनते। अल्कोहल खरीदते वक्त हमेशा देखभाल कर खरीदें, क्योंकि मुनाफा के लालच में अक्सर बेईमान कशीद करता पानी भी मिला देते हैं। इसलिए बोतलबंद खरीदें या अल्कोहल मीटर जो नहीं दुकानदारों के पास होता है उस पर चेक करके लें, या फिर अपने किसी एतबार वाले दुकानदार से आप ख़रीद सकते हैं। दोस्तों परफ्यूमरी की खाम अशिया ख़रीदते हुए भी ख्याल करें और किसी मोतबर दुकानदार से लें, वरना इसमें बड़ी गलती का इम्कान होता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा केमिकल किसी किस्म की खुशबू लिए हुआ है। इसलिए अक्सर गलती का इम्कान मौजूद रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अपने तजर्बात को हमेशा मुख्तसर अल्फाज में और फसाहत के साथ नोट कर लिया करें, क्योंकि इससे आगे चलकर आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। क्योंकि आपके पास अगर लिखा हुआ पड़ा होगा तो आपको आइंदा के लिए भी कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों हर चीज़ का तजर्बा आपने सोच समझ कर करना है और देखकर जैसे ही बताया गया हो सेम वैसे ही करना है। उसके अलावा अज्जा असली होने चाहिए और ताज़ा होने चाहिए। तजर्बे के वक्त अपने बच्चों को पास ना आने दें, क्योंकि बच्चे नुकसान भी कर सकते हैं। जो भी तजर्बा करें आप इत्मीनान और तसल्ली से करें। आग में कोई चीज़ गर्म करनी हो या पगलानी हो तो दर्जा हरारत का ख़ास ख्याल रखें। उसके अलावा आग से गर्म पानी से अगर कोई जिस्म झुलस जाए तो फ़ौरन इस पर तेल लगा दें। जहरीली चीज़ों को हमेशा स्टार पैड शीशों में बंद करें और बंद करके अलमारियों में या संदूक में अपने कब्ज़ों में रखें। दोस्तों तजर्बा करने से पहले अज्जा को देख लें कि क्या ये असली और सही हैं, और उसके बाद तजर्बा करें। तो हमेशा पानी मीठा कुएं या नल का इस्तेमाल करें। तालाब या नदी नाले का पानी जोश देकर साफ़ करने के बाद इस्तेमाल करें। कशीद किया हुआ पानी इस्तेमाल करने से अशिया में फफूंदी या काई नहीं जमती। शर्त यह है कि जरासीम को अदवात मिला दी गई हों। शरबत वगैरह भरने से पहले और बाद में बोतल को गर्म पानी के बर्तन में रख लेना चाहिए। इस तरीक़ा से शरबत बगैर गले सड़े महफूज रहते हैं। जहरीली अद्वियात और तेज़ाबी मादों पर तजर्बा करने से पहले इनके केमिस्ट्री या एक्शन को मालूम कर लें, वरना अक्सर औक़ात नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दोस्तों नापों का आपस में तमाम आपने ख्याल रखना है। देसी, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी नाप जो होते हैं उनमें आपने ख्याल रखना है। उसके अलावा जो है स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसके हिसाब से आपने चलना है।
और जिन फार्मूलों में चीज़ों का वज़न सीसी और ग्रामों में लिखा हुआ हो तो ग्राम की जगह इतने ही औंस और सीसी की जगह इतने ही औंस तस्वर कर लेने चाहिए। ड्राम के गिलास 2 ड्राम से 1 औंस तक नापने के और औंस वाले 2 औंस से लेकर 1 पौंड तक नापने वाले मिलते हैं। इनका ऊपर का किनारा एक तरफ झुका हुआ लबदार होता है, जिसकी वजह से दवा बूंद बूंद करके टपकाने में आसानी होती है। तजर्बात करने वाले को इन दोनों गिलासों में से एक गिलास ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अज्जा हमेशा नाप तोल कर ठीक डालने से ही चीज़ बनती है, अंदाज़ा ठीक नहीं रहता तो मसला बन जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए बिज़नेस आइडिया के साथ। अल्लाह हाफिज़।